Good morning. What a beautiful, happy, pleasant morning it is today. Any one of you if you have any questions, please reach out to me. अपन 11वें अध्याय पर हैं, श्लोक नंबर 43। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अर्जुन कैसे गदगद हो रहे थे, ओवरवेल्म हो रहे थे कि कृष्ण ने अपना विश्व रूप उनको दिखा दिया। उसी को कंटिन्यू करके अपन आगे चलते हैं। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, गुरुओं के महान गुरु हैं, अनंत प्रभावशाली भगवान। इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। समझ में आ गया ना? वो कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर तो कौन है इस पूरे तीनों लोकों के अंदर। सबसे बलशाली, सबसे महान गुरु तो आप ही हैं। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं दंडवत प्रणाम करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम अर्जुन बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि मेरे दोस्त तो इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकले और मैंने तो उनका ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं मैंने कुछ गलत ना इनको बोल दिया हो, ऑफेंड ना कर दिया हो, इसलिए बार बार सॉरी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप में शक्ति है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। इसी आई नेवर सॉ दिस पार्ट ऑफ यू। और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। इसी में खुश तो हो रहा हूँ दैट ओ माई गॉड दिस इज़ माई फ्रेंड लेकिन मेरे को बहुत डर भी लग रहा है। अतः आप मुझे इसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। देखो कह रहे हैं कि मुझे तो जो आपका जो विष्णु जी का रूप है शांत बिल्कुल, वही आप उसमें वापस आ जाइए। हे देवेश, हे जगनिवास प्रसन्न होइए। अब घबरा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो मैंने भी जब ये पढ़ना शुरू किया मैं इतनी डर गई कि मैंने उठा के गीता बंद ही कर दी थी। इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग टू सी कि देखो भगवान का विश्व रूप दिख रहा है। शायद अर्जुन का भी वही हाल था। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप इसी चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद सहित हो जाइए। ही सिंह वापस से विष्णु जी के रूप में आ जाइए। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। इसी मैंने तो किसी और को नहीं दिखाया ये रूप, ये मैं तुम्हें ही दिखा रहा हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाले मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तप और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय किसी और के द्वारा देखा जा सकता हूँ। इट्स इम्पॉसिबल टू सी दिस रूप ऑफ माइंड। कितनी भी कोई मेहनत करे मैं नहीं दिखाऊंगा, ये तो मैंने तुझ पे ही कृपा करी है। बिकॉज कृष्ण वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद अर्जुन। दोनों सखा थे। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। ही सिंह वाई यू सो वरीड, इट्स मी ओनली। डर क्यों रहे हो? और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। निर्भय प्रसन्न मन वाला होकर तू उसी मेरे चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। ही सिंह अंडरस्टैंड करो मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, समझो इसके पीछे क्या है। और कह रहे हैं कि अच्छी तरह से देख लो इस रूप को तुम। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर इसी प्रकार से अपने रूप देव रूप को दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप आकर उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। वापस से वो अपने नॉर्मल रूप में आ गए जो इनका इंसानों का रूप था कृष्ण के रूप में। और कहते हैं कि तब जाके अर्जुन को थोड़ी शांति पड़ी। अर्जुन बोले हे जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। ऐसे गॉड यू मेड मी एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। श्री भगवान बोले मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसका दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालयत होते रहते हैं। देवताओं को भी लगता है कि मुझे ये रूप देखने को मिले, लेकिन हर किसी को कैसे दिखा सकता हूँ।
जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है उस प्रकार का चतुर्भुज वाला रूप न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ। किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है इसको देखना। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति के तत्व से जानने में आता हूँ और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। देखिए, अगर आपकी भक्ति होएगी तभी आपको ये रूप को समझ पाना पॉसिबल है। देखना तो इम्पॉसिबल है। अर्जुन जैसी गज़ब की भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन भक्ति से ये समझना बहुत पॉसिबल है। आपको भी भक्ति से ही इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप भी सब भक्ति भाव में रहिए और देखिए, थ्रू द गीता हमने भगवान का कितना खूबसूरत रूप देखा जो अत्यंत दुर्लभ है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, सर्वथा आसक्ति रहित है, ही इज़ डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। आप इस दुनिया से डिटैच होंगे तभी तो आपका माइंड स्पेस वेकेंट होएगा, तभी तो आप उस भगवान से कनेक्ट करेंगे। प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित। अब आपको इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, ये आपका दुश्मन है, ये आपका वैरी है, ऐसे भावों के साथ आप भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। वो भक्त मुझे प्राप्त होता है। सी हाउ ब्यूटीफुल। तो घूम फिर के इस पूरी की पूरी विश्व रूप योग का एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपका भक्ति भाव प्रबल होएगा तभी आप भगवान से कनेक्ट करेंगे। और आपका भक्ति भाव प्रबल कब होएगा? जब आप अपना हर कर्म भगवान को अर्पण करेंगे, उन्हीं के परायण हो जाएंगे, उन्हीं के शरणागत हो जाएंगे और भगवान से प्रेम करेंगे। कह रहे हैं कि मेरा ही प्रेमी भक्त है, आई लव हिम एंड ही लव्स मी। हम प्रेमी हैं। और मैंने आपको बताया था, आपको अटैचमेंट इस दुनिया से थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और ये जो हीन भावना है टुवर्ड्स एवरीबडी कि ओ इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ वेकेंट स्पेस इन योर माइंड टू बी एबल टू लव गॉड। तो अपने मन को शांत करिए, अपने जुड़ाव को इस दुनिया से कम करिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। देखिए, एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। बाय द एंड ऑफ इट, एक स्वामी जी जो थे वो अपने शिष्यों से पूछ रहे थे कि तुम आजकल आते नहीं हो। एक शिष्य ने बोला कि मेरे को दुनिया ने इतना जकड़ रखा है, मैं इतना बिज़ी हूँ, मैं कैसे आऊँ? आप तो एक साथ ही मुझे सिनॉप्सिस दे दीजिए, लाइक अ समरी दे दीजिए, मुझे वो ज्ञान मैं कल सवेरे लेने आ जाऊँगा। स्वामी जी हंसे, बोले ठीक है आना तुम कल सुबह। तो जब कल सुबह वो अपना पूरी दुनिया की झंझटों से निकल कर आया स्वामी जी के पास, तो देखा कि स्वामी जी ऐसे एक पेड़ को हग करके खड़े हुए थे। तो वो वेट करता रहा। फिर कुछ समय बाद वो इरिटेट होने लग गया। दुनिया की आपाधापी में फंसा हुआ था, उसके पास टाइम कहाँ था। तो उसने स्वामी जी को बोला कि अरे आप आइए मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। स्वामी जी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने इरिटेट होके बोला, स्वामी जी मेरे को जाना है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ज्ञान देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का ये प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची का ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आई डोंट हैव टाइम। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अरे मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ूं, इस पेड़ ने मुझे जकड़ रखा है। तो वो कहते हैं कि अरे तो आप अपने हाथ हटाइए, पेड़ से अपने आप आपका अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा और आप आइए मुझे ज्ञान दीजिए, आपने तो उस पेड़ को पकड़ रखा है। तो कहते हैं तुम्हें अब समझ में आया, दुनिया ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा, तुमने ही इस दुनिया को पकड़ रखा है। हमारा भी ये हाल है, हमें लगता है कि इस दुनिया ने हमें जकड़ के रखा हुआ है और हमारे पास सत्संग का टाइम ही नहीं है, हमारे पास ज्ञान का टाइम नहीं है, हमारे पास अपने विवेक को एक्टिवेट करने का टाइम नहीं है, उस ऊपर वाले से कनेक्ट करने का टाइम नहीं है। इस जीवन से आपको अपने हाथों को छुटाना पड़ेगा। ये टोटली आपके हाथ में है। बाय बाय एंड हैव एन अमेजिंग डे।